दोस्तों नमस्कार। आज आप सभी का हमारे चैनल साइंस ही साइंस में स्वागत है। आज दोस्तों हम आपको चैप्टर जो है सॉल्यूशंस में आपको बताने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर हेनरी लॉ की चर्चा करेंगे दोस्तों, जिसमें हम आपको सॉल्युबिलिटी के बारे में पहले ही बता चुके दोस्तों कि हम अब जो सॉल्युबिलिटी बताने चल रहे हैं दोस्तों हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग बताने चल रहे हैं। इसमें जो है दोस्तों प्रेशर को हम इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी कैसे इंक्रीज करती है दोस्तों। आज इसमें हम आपको इसके एप्लीकेशंस बताएंगे दोस्तों और इसकी लिमिटेशंस के बारे में भी चर्चा करेंगे दोस्तों। कुछ चीजें जैसे अनसुलझी होती है जिनको आप समझना चाहते हैं, कई बार आप जानते भी नहीं दोस्तों। जैसे आपको कभी कभी जैसे सोडा वाटर की आपने बाटल खोली, उसका आप देखते हैं सोडा वाटर पूरा बाहर निकल जाता है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों आप कभी कभी देखते हैं जब गोताखोर पानी के अंदर जाता है और उसे भी कुछ दिशा निर्देश दिया जाता है दोस्तों, ऐसा क्यों? आप देखते हैं दोस्तों जो पहाड़ों पर लोग रहते हैं उनमें भी एनेक्सिया कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, ऐसा क्यों? उनके जो चिक हैं वो रेड होते हैं दोस्तों, क्यों? ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आपको देंगे हेनरी लॉ देंगे दोस्तों। तो अब आते हैं दोस्तों हेनरी लॉ के बारे में बताते हैं दोस्तों, देखते हैं दोस्तों इनके क्या रूल हैं, क्या फार्मूले हैं, देखते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं। द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड वाज स्टडीज बाय हेनरी एंड इज कॉल्ड हेनरी लॉ। हेनरी लॉ दोस्तों, जो हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। किसकी सॉल्युबिलिटी दोस्तों? गैस की। यहां पर ध्यान देने योग्य बात है दोस्तों, किसकी बात हम कर रहे हैं? सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन किसकी सॉल्युबिलिटी दोस्तों? गैस की। किसमें दोस्तों? लिक्विड में। कब दोस्तों? जब हम प्रेशर को क्या करेंगे दोस्तों? इंक्रीज करेंगे। तो कैसे बढ़ता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और इसकी सबसे पहले स्टडी किसने की थी दोस्तों? हेनरी साहब ने किया था, इसलिए इस नियम को हमें हेनरी लॉ कहते हैं दोस्तों। आते हैं दोस्तों, देखते हैं। द मास ऑफ ए गैस डिजॉल्व इन गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखिए दोस्तों यहां पर टेम्परेचर क्या कर दिया है दोस्तों? कांस्टेंट कर दिया, मतलब इसमें टेम्परेचर बदलेगा नहीं। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड, ठीक है दोस्तों। तो इसमें कह रहा है कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए दोस्तों? कांस्टेंट होना चाहिए। अब इसका जो मास है, जो इसके अंदर जो मास है, ये मास ऑफ गैस है ना, डिजॉल्व इन गिवन वॉल्यूम, तो जो मास है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है दोस्तों? प्रेशर के। और ये भी शर्त है दोस्तों, किस पर? इक्विलिब्रियम की बात होती है। इक्विलिब्रियम में बताया था दोस्तों आप लोगों को एक साइन के माध्यम से, इस तरह इसका साइन होता है, ठीक है दोस्तों। मान लो एक इसमें चेंज होता है दोस्तों बी में, तो हम बताते थे कि इसमें लीचर्स प्रिंसिपल लगता है दोस्तों। प्रेशर का कंसेप्ट बता चुके थे, टेम्परेचर का कंसेप्ट बता चुके थे दोस्तों। तो ये इक्विलिब्रियम में होता है, ये आगे जाता है, इसको फॉरवर्ड बोलते हैं। जब ये बैक साइड आता है तो इसको बैकवर्ड बोलते हैं। और सिंबल इसका इस तरह लगता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और आपको बताया था रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देखिए एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। एन क्या है, पी क्या है, वो बताते हैं दोस्तों। जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं दोस्तों तो एक कांस्टेंट आ जाता है जिसे हम के कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और पी तो रहेगा ही दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसमें एम क्या है? मास ऑफ द गैस डिजॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। पी क्या है दोस्तों? प्रेशर ऑफ गैस इन इक्विलिब्रियम। इसमें जो प्रेशर लगता है उसकी बात है। कि देखिए दोस्तों ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको जानना भी बहुत जरूरी है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो है, लेकिन यह किन किन बातों पर डिपेंड करता है दोस्तों, इसको जानना है जरूरी। देखिए दोस्तों यह लिखा ना, डिपेंड्स नेचर ऑफ द गैस। नेचर ऑफ गैस कैसी होती है आगे आपको डिस्कस करेंगे। अभी आप देखेंगे डिपेंड्स नेचर ऑफ गैस पर कि वह गैस किस तरह की है, ठीक है दोस्तों। फिर नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के बारे में बताया है। पोलर नॉन पोलर के बारे में बताया था दोस्तों, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। टेम्परेचर, टेम्परेचर जैसा है कि इसमें बताया है कि यह कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक में आपको टेम्परेचर की डिस्कस पूरे कर चुके हैं दोस्तों। इस तरह हमने आपको जो इसका हेनरी लॉ का है थोड़ा सा भी बताया है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इन पर्टिकुलर टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। वो आपको बता दिए हैं दोस्तों। अब देखिए
इत्तेफाक देखिए कि जो हेनरी जी ने किया था वही चीजें किसने कर दिया, डाल्टन ने भी किया। ठीक है दोस्तों, आपको मोल फ्रैक्शन बता चुके हैं दोस्तों। हेनरी जी ने डाल्टन के और अपने उससे जो कंक्लूजन निकाला था उन्होंने दोस्तों मोल फ्रैक्शंस पर लिया था। तो देखिए डाल्टन साहब ने क्या किया दोस्तों, ड्यूरिंग द सेम पीरियड, ठीक है दोस्तों, एट कैन calculated independently that if mixture of gas are simultaneously in equilibrium with the liquid at particular temperature, the solubility of any gas in a mixture is directly proportional to the partial pressure of the gas in the mixture। ठीक है दोस्तों, जो चीज हेनरी ने एक्सप्लेन किया था उससे मिलता जुलता डाल्टन साहब ने भी अपना रूल दिया और उसी को लेकर हेनरी साहब ने नया एक्सप्लेनेशन तैयार किया। दोस्तों देखिए, एक्सप्रेसिंग द सॉल्युबिलिटी इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। इससे पहले हेनरी ने मोल फ्रैक्शन की कोई बात नहीं की थी, लेकिन जैसे ही डाल्टन साहब ने अपना ये व्यू दिया तो उसने तुरंत उस पर क्या किया, सॉल्युबिलिटी इन द टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्युबिलिटी बाई हेनरी लॉ। हेनरी लॉ ने उसको अप्लाई करते हुए मोल फ्रैक्शन के साथ इसको कंबाइन कर दिया और नए फार्मूले को उन्होंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एक्स ए इक्वल टू लिखा है के डैश ई ए। ठीक है दोस्तों, के अब आपको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जानते ही हैं और एक्स ए जो आपको हम पहले बता चुके हैं दोस्तों, यह क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है। ठीक है दोस्तों, यह क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है। जो आपका दोस्तों पी ए है, यह पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एबव द सोल्यूशन है दोस्तों। ठीक है, इस तरह आपने देखा कि जो आपको हेनरी लॉ है उन्होंने मोल फ्रैक्शन को इसमें प्रेशर के साथ कैसे लिया। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों। एक्स ए इक्वल टू के डैश पी ए, जो आपने वो फॉर्मूला देखा उसमें आपको जानते हैं दोस्तों, जो मल्टीप्लाई में होता है उसको हम डिवाइड में कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पी ए अगर आप चाहेंगे तो इसको इस साइड लाएंगे तो एक्स ए बाई क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/k हो जाएगा। यहाँ पर है जो मल्टीप्लाई में होता है दोस्तों डिवाइड में चला जाता है। फिर हमने पूरी इक्वेशन को बदल दिया दोस्तों। तो देखिए यहाँ पी ए इक्वल टू 1/k के डैश एक्स हो जाएगा। अब ये जो देख रहे हैं दोस्तों, यह एक नया आपके लिए हो गया, उसको हम कहते हैं क्या, के एच। के एच क्या है दोस्तों, देखिए के एच इक्वल टू होता है 1/k डैश इज कॉल्ड हेनरी कांस्टेंट। अब हम जो वहां प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते थे, अब यहां जो मोल फ्रैक्शन लेंगे दोस्तों तो यहां पर नया कांस्टेंट आ जाएगा, उसे हम कहेंगे क्या, कहेंगे हेनरी कांस्टेंट। अब y बराबर आप पढ़े हैं mx प्लस सी, स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ होता है तो उसमें एक इक्विलिब्रियम प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl इन सोल्यूशन इन साइक्लोहेक्सेन के लिए लिया हुआ है दोस्तों। तो आपको इस तरह का एक ग्राफ प्लॉट होता है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है जो स्लोप आप आता है के एच, इसी को हम कहते हैं दोस्तों क्या, आपको देखिए यहाँ हेनरी कांस्टेंट कहते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इसी चीज का एक नोट लिखा हुआ है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन ए वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सोल्यूशन। इसका मतलब जो गैस का जो आपको वेपर यहां पर दिखा देंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज, मतलब अब जो पार्शियल प्रेशर है जो वेपर फेज में वह किसके प्रोपोर्शनल हो गया दोस्तों, मोल फ्रैक्शन। आपको बताया था कि मोल फ्रैक्शन 1 से ज्यादा नहीं होता था। जैसे हमने एक्स ए प्लस क्या लिया था दोस्तों, एक्स इक्वल टू टोटल कितना था 1, ए वैल्यू आपको हम सिखा चुके हैं दोस्तों और निकालने भी इस पर क्वेश्चन भी करा चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप अब आ जान गए कि मोल फ्रैक्शन के लिए आपको फार्मूले और सारे डेरिवेशन हमने इसे प्रीवियस जो वीडियो दिया था उसमें आपको सिखाया दोस्तों। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्रीवियस वीडियो में जाकर इसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि बिना मोल फ्रैक्शन को आपको इसको थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं। अब देखिए यहां पर जो के एच की जो वैल्यू अभी यहाँ आपने यहाँ प्रूफ किया हेनरी कांस्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें क्या दिक्कत होती है, क्या परेशानी होती है, यह क्या कैसे किसको बदल देता है, इसमें देखिएगा दोस्तों। ये जो नीचे आपको लिखा, देखिए दोस्तों हेनरी कांस्टेंट के इज द फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ द गैस। ठीक है दोस्तों, ये जो 2 पॉइंट है इसी के जो नीचे लिखा है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है दोस्तों। देखिए ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के एच लोअर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। अगर आपने के एच की वैल्यू को क्या कर दिया दोस्तों, बढ़ा दिया, तो उसकी सॉल्युबिलिटी जो गैस की सॉल्युबिलिटी होगा वो क्या हो जाएगी दोस्तों, कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, नीचे एक्सप्लेनेशन दोस्तों। एट द सेम पार्शियल प्रेशर
एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर। उसी का एक्सप्लेनेशन देखिए दोस्तों, द वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेज विथ इंक्रीज टेम्परेचर। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आपको लिखा है ग्रेटर द वैल्यू ऑफ KH लोअर द सॉल्युबिलिटी। इसका मतलब हमने आपको बताया था इससे पहले भी और अभी भी बताया कि जो गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है वह प्रेशर पर क्या करती है दोस्तों, डिपेंड करती है। अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। वहां पर आपको बताया था टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए दोस्तों। लेकिन आपको एक और भी चीज बताई थी दोस्तों, अगर वह एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक अगर याद होगा तो बताया था जब कभी एक्सोथर्मिक का अगर एग्जाम्पल आ जाता तो उसमें टेम्परेचर क्या होता है, अगर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन क्या हो जाती थी, बैकवर्ड हो जाती थी, जो आपको यह बताता था कि हमें टेम्परेचर क्या करना था, कम करना था। यहां पर देख रहे हैं द वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेज विथ इंक्रीज टेम्परेचर। इसका मतलब जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो KH की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। इसका मतलब सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। देखिए ग्रेटर द वैल्यू ऑफ KH लोअर द सॉल्युबिलिटी, और नीचे लिखा हुआ KH इंक्रीजेज विथ इंक्रीज टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे KH की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे ही KH की वैल्यू बढ़ जाएगी यहां पर देखिए वैसे ही सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों। KH डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस एंड द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एट द सेम टेम्परेचर। देखिए दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है, इसमें हमने गैस सेम लिया हुआ है, बस सॉल्वेंट सिस्टम को बदल दिया, KH की वैल्यू ही बदल गई। देखिए दोस्तों H2 लिया हुआ, वाटर लिया है, वहां पर KH की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 71.18 है। लेकिन H2 ही लिया हुआ है जो गैस, और यहां पर जो सॉल्वेंट सिस्टम लिया है दोस्तों, बेंजीन लिया हुआ है, देखिए KH की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। इसका मतलब KH की वैल्यू वाटर में ज्यादा है, इसका मतलब H2 वाटर में क्या हो जाएगा दोस्तों, कम घुलेगा, लेकिन बेंजीन में क्या होगा, ज्यादा घुलेगा। आप समझ गए बच्चों कि KH की वैल्यू क्या क्या कर सकती है, मतलब यह सॉल्युबिलिटी को भी निर्धारित कर सकती है, कौन सी चीज किसमें सॉल्युबल होगा, कौन सा नहीं। देखिए दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का वाटर और बेंजीन है, ठीक देखिए वाटर के सामने 1.67 है और बेंजीन में 0.11 है दोस्तों। इसका मतलब KH वैल्यू अगर ज्यादा रहेगी तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी दोस्तों, कम होगी। जिसमें KH वैल्यू कम होगी सॉल्युबिलिटी क्या होगी दोस्तों, ज्यादा होगी। ये बातें हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इसके लिमिटेशंस की बात करते हैं दोस्तों। कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं, जैसे हमारी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, घर की पाबंदियां होती हैं, इसी तरह इसमें जो हेनरी लॉ है, जो इन्होंने अपना लॉ दिया है, इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, उसको भी हमें समझना होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए द प्रेशर शुड बी लो एंड टेम्परेचर शुड बी हाई, दैट इज द गैस शुड बिहेव लाइक आइडियल गैस। ये कह रहे हैं कि अगर के प्रेशर क्या हो, लो हो, टेम्परेचर क्या हो, हाई है, तो वह कैसा बिहेव करेगा, आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा। ये कौन करें, हेनरी की जो लिमिटेशंस प्रॉपर्टी है। ठीक है दोस्तों, अब आइडियल गैस क्या क्या होते हैं अभी हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, तो उसमें आपको दिखाएंगे आइडियल गैस की प्रॉपर्टी भी बताएंगे। जो इसको आइडियल गैस की प्रॉपर्टी है, कुछ ऐसी होंगी जो आइडियल गैस को फॉलो करेंगी, कुछ ऐसी होंगी जो आइडियल गैस को फॉलो नहीं करेंगी। तो उसमें पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन और आइडियल गैस की क्या प्रॉपर्टी होती है वो आपको दिखाएंगे दोस्तों। तो हाँ, नॉन आइडियल भी बताएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, कह रहा है द गैस शुड नॉट अंडरगो कंपाउंड फॉर्मेशन विद द सॉल्वेंट और एसोसिएशन डिसोसिएशन इन सॉल्वेंट। इसको समझने के लिए दोस्तों जो दो हमने नोट या एग्जांपल दिया हुआ इसको समझने में, तो सबसे पहले आपको नीचे वाला समझाते हैं दोस्तों, इसके बाद ये समझाएंगे तो आपको आ जाएगा दोस्तों। देखिए लिखा हुआ द लॉ इज नॉट अप्लीकेबल इन केस ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया इन वाटर बिकॉज इट अंडरगो कंपाउंड फॉर्मेशन। देखिए दोस्तों डिसोसिएशन एसोसिएशन का भी कंसेप्ट समझ लीजिए दोस्तों। डिसोसिएशन का मतलब होता है दोस्तों टूटना, एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़ना। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है, द लॉ इज नॉट अप्लीकेबल इन केस ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया इन वाटर बिकॉज इट अंडरगो कंपाउंड फॉर्मेशन। अब देखिए यह कह रहा है कि यह यहां पर अप्लाई नहीं हो सकता, मतलब अप्लीकेबल नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि यह कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेता है, कौन, अमोनिया। देखिए दोस्तों वाटर के साथ अमोनिया लेंगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और वह फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, अपने आयनों में क्या हो जाएगा, टूट जाता है। इसी तरह यह जो आपको HCl लिया हुआ है, यहां पर देखिए दोस्तों द लॉ इज नॉट अप्लीकेबल टू द डिसोसिएशन ऑफ HCl गैस इन वाटर। कह रहे हैं क्यों, क्योंकि इट अंडरगो डिसोसिएशन आफ्टर डिसोसिएशन। मतलब जैसे हमने HCl गैस को लिया, वाटर में मिलाया तो यह एक्वस बन गया, फिर यह एक्वस अपने आयनों में क्या हो जाता है दोस्तों,
टूट जाता है, इसलिए यह यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है दोस्तों, इसकी ये लिमिटेशंस है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। इसके एप्लीकेशन क्या क्या है दोस्तों, देखते हैं। जो आपको अभी हम इसे वीडियो स्टार्ट करते समय ही बताया था दोस्तों, जैसे कि गोताखोर होता है, पानी के अंदर जाता है, और बताया था सोडा वाटर की जो बॉटल आप खोलते हैं दोस्तों वो बाहर क्यों निकल जाती है, और जो पहाड़ों पर रहते हैं नेक्स्ट क्या क्यों हो जाता है दोस्तों, इसकी तमाम जानकारियां आपको एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ में देने जा रहे हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, कह रहे हैं पहला पॉइंट है, देखिए दोस्तों, इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड कह रहा है कि द इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक सोडा वाटर एज वेल एज बियर, जो अभी आप लेते हैं। कह रहा बॉटल सील अंडर हाई प्रेशर। फिर दूसरी बात है इसमें आगे देखिए, व्हेन द बॉटल इज ओपन टू एयर द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एबव द सोल्यूशन एज रिजल्ट सॉल्युबिलिटी डिक्रीज एंड CO2 बबल्स आउट। इसको समझने की कोशिश करिए दोस्तों। जो बॉटल होती है जो सोडा वाटर, वह हाई प्रेशर लिखा हुआ ना, बॉटल आर सील्ड अंडर हाई प्रेशर, मतलब आपने प्रेशर बढ़ा दिया। इसका मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, वह जो आपके जो सोडा वाटर है उसमें उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो गई दोस्तों, इंक्रीज हो गई। कभी कभार क्वेश्चन पूछता है उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाई जाती है दोस्तों। दूसरी बात ये पूछी जाती है कि जैसे ही खोलते हैं तो क्यों बाहर निकल जाता है दोस्तों, इस पे बताइएगा कि इफ प्रेशर इज इंक्रीजेज सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज। ठीक है दोस्तों, अब आप जब बॉटल ओपन करते हैं तो देखिए प्रेशर डिफरेंस होता है दोस्तों। एक हमारे पास प्रेशर बाहर का होता है दोस्तों, एक अंदर का होता है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए जब व्हेन बॉटल इज ओपन करेंगे आप, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एबव द सॉल्यूशन, लिखा है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ द CO2 एबव मतलब ऊपर होता है द सॉल्यूशन, एज रिजल्ट सॉल्युबिलिटी डिक्रीज एंड हेंस CO2 बट। कहने का मतलब जब आप जैसे बॉटल ओपन करेंगे, पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। और आपको मालूम है प्रेशर हम बढ़ाते हैं, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। प्रेशर जैसे कम होगा, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की कम हो जाएगी, वह कम आउट हो जाएगा क्या, बाहर की तरफ। दूसरा देखते हैं दोस्तों, इन द डीप सी टाइम, आप देखते हैं कि जो गोताखोर होता है उसको एक निर्देश दिया जाता है कि आप जब पानी के अंदर जाइएगा तो बहुत तेजी से आपको एंट्री पानी में नहीं करना है। क्यों दोस्तों, क्योंकि जैसे वो बहुत तेजी से जाएगा तो नीचे की साइड प्रेशर क्या होता है दोस्तों, बहुत ज्यादा होता है। अब प्रेशर ज्यादा होने के कारण आपको मालूम है बहुत सारी गैसें होती हैं जो डिसॉल्व हो जाती हैं, और उससे उसको दिक्कत हो जाती है, नसें फट जाती हैं और उसकी डेथ तक हो जाती है दोस्तों। इस तरह देखिए दोस्तों, बोथ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन विल डिसॉल्व कंसिडरेबली इन द ब्लड। हमारे ब्लड में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो कि डिसॉल्व है, आपको बता रहे हैं। फिर लिखा है बॉडी ऑक्सीजन इज यूज फॉर मेटाबॉलिज्म, ऑक्सीजन को तो हमारी बॉडी यूज कर लेती है मेटाबॉलिज्म के लिए दोस्तों। ठीक है, लेकिन दोस्तों जो नाइट्रोजन है वह रिमेन रहता है, क्या वो डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है, अब जब गोताखोर बाहर आता है तो दोस्तों वहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो वहां पर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाना चाहिए दोस्तों, कम हो जाना चाहिए। लेकिन यहां जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको जो हम टर्म यूज करते हैं तो कंप्रेसर सिकनेस बोलते हैं, डिकम्प्रेसर सिकनेस बोलते हैं, टर्म यूज होता है। तो आपको याद रखना है कि मेटाबॉलिज्म में ऑक्सीजन तो यूज हो जाती है, लेकिन नाइट्रोजन कहां पेनेट्रेट कर जाती है, बॉडी, जो हमारा बॉडी है, जो नाइट्रोजन है वह रिमेन बबल, जो बबल उसके अंदर आ जाता है, लिखा ना, देखिए कि नाइट्रोजन विल रिमेन डिसॉल्व एंड विल फॉर्म बबल, मतलब वह किस में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों, बबल में कन्वर्ट हो जाता है। और बबल में जैसे ही कन्वर्ट होगा हमारे लिए दिक्कत पैदा कर देता है। इसलिए गोताखोर को बताया जाता है कि आप बहुत तेजी से नीचे की साइड नहीं जाएंगे और न ही बहुत तेजी से ऊपर की साइड आएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं दोस्तों। आप कहता है आर क्लाइंबर या पीपुल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड, जो लोग बहुत ऊंचाइयों पर रहते हैं उनके लिए एट हाई एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल का जो ऑक्सीजन होता है वहां पर ऑक्सीजन की क्या हो जाती है दोस्तों, कमी हो जाती है, जिससे उनको एनॉक्सिया एक बीमारी होती है, मतलब उनको वीकनेस होती है और सोचने की क्षमता क्या हो जाती है दोस्तों, कम हो जाती है। एक तो ये है, और आप लोग देखते हैं दोस्तों वहां के लोगों के जो चिक होते हैं थोड़े रेड कलर के हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, उनके जो गाल हैं उनमें जो ऑक्सीजन की कमी के कारण जो यहाँ की जो नसें हैं, जिसको आप आर्टरी और वेन्स के नाम से जानते हैं दोस्तों, तो वो क्या होती हैं,
थोड़ा सा बाहर साइड आती हैं ऑक्सीजन लेने के लिए, इसलिए उनको ऐसी फीलिंग्स हम लोगों को होती है। ठीक है दोस्तों, अब आइए दोस्तों, इन द फंक्शन ऑफ लंग्स, लंग्स के बारे में आप लोग जानते हैं, हम ऑक्सीजन हर दिन लेते हैं दोस्तों। When air enter the lungs, partial pressure of oxygen is high. The oxygen combine with the hemoglobin to form oxyhemoglobin. ये तो आपको मालूम है। लेकिन दोस्तों जो हमारा जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो कैसे होता है दोस्तों, इसको जानिए। इसमें क्या होता है कि हमारा जो टिश्यू है वहां पर जो आपका यहाँ पर इंटर कर रहा है लंग्स है, पार्शियल प्रेशर हाई होता है, लेकिन टिश्यू में क्या होता है दोस्तों, लो हो जाता है। इसी प्रेशर डिफरेंस के कारण हमारे गैस का क्या होता है दोस्तों, आदान प्रदान होता है टिश्यू के लेवल पर, वो आपको बाद में पढ़ाया जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज हमने आपको इतनी सारी जानकारी दी, और आपको कोई भी चीज और भी अगर जानकारी चाहिए दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। जय हिंद।